युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन के कहे पर रथ खड़ा किए जाने के बाद अर्जुन कुछ चीजें कह रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझ लेना कि प्रकृति में यह नियम ही नहीं है कि कोई कुछ भी छिपा सकता है और मनुष्य के अलावा दूसरा कोई कुछ भी छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये जो मनुष्य की गलतफहमी है कि वो छिपा सकता है ना, इसी को हम बुद्धिमानी कहते हैं। तो कोई भी चीज छिप नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि हमारी, आपकी या अर्जुन की नहीं छिप सकती। कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट की भी कोई चीज छिप नहीं सकती। नियम ये का यही लागू है। इस पूरी गीता में बार बार न सिर्फ अर्जुन पकड़ में आएगा, कृष्ण भी बराबरी पे पकड़ में आएंगे। छिपा यहां कोई कुछ नहीं सकता, कोई किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकता। ये उसकी गलतफहमी है। दिक्कत दूसरी तरफ भी है कि समझने की प्रज्ञा मनुष्य में नहीं है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता है। सूर्य न तो अपनी रोशनी छिपा सकता, ना आपको कंफ्यूज कर सकता। घबराओ मत, मेरे पास आओ, मैं चांद दूं, है ना? कर ही नहीं सकता। सो सबसे बड़ी बात भगवत गीता की यही समझने की है। और ये समझे बगैर कोई ना तो भगवत गीता समझ सकता ना समझा सकता कि मनुष्य की कोई बात छिप नहीं सकती और तीन जगह से प्रकट होती, एक शब्द से, एक आंख से और एक व्यवहार से। आज के बाद कोई कुछ भी कह रहा है, आप इन तीनों पे गौर करना। आपका जीवन इतना ज्यादा बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप, हर मनुष्य भविष्य में क्या करने वाला है ये आज जान जाएंगे, है ना? कौन छुरा भोंकने वाला है आज पता चल जाए तो जीवन में कष्ट नहीं है। अगर वो भोंकने के बाद पता चलता, वो कष्ट है। बड़ी सीधी सी बात है। अब दो चीज समझना। जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, उस समय अर्जुन की मनोदशा क्या है? बड़ी साफ है कि मैं देखूं और जानूं कि इनको कैसे मार सकता हूं। कहीं कोई उसकी मनोदशा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब थोड़ा सा समझ लेना। पृथ्वी का छोटा सा कण हो या मनुष्य जीवन हो, ब्रह्मांड की छोटे से छोटी वस्तु हो या हमारा भविष्य हो, सब कुछ एक ही नियम से चलता है। यहां हर चीज के लिए अलग अलग नियम नहीं है। ये बात अलग है कि इसके बावजूद भी हजारों तरीके के समाज है और हजारों धर्म है, लेकिन नियम तो एक ही है। जो कण पे लागू है वही हम पे लागू है। ये बात भी साफ है कि अर्जुन के मन में काफी परिवर्तन आया उस 5-10 मिनट के भीतर। और अर्जुन कृष्ण को वो परिवर्तन बताने की कोशिश कर रहा है कि देख मेरे दोस्त, मेरे में क्या परिवर्तन आया। अब एक चीज समझ लेना कि कोई वस्तु यहां पर खड़ी है तो उस पर न्यूटन लॉ लागू है ना? न्यूटन का गति का नियम उस पर लागू है कि जब तक उसे धक्का ना दिया जाए, कोई फोर्स ना दी जाए,
वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो जब तक उसे रोका ना जाए वो रुकने वाली नहीं है। अदरवाइज वो जहां है खरबों साल तक वहीं की वहीं रहेगी, वो हिलने वाली नहीं है। यही नियम हमारे मन पे लागू है, हमारी बुद्धि, यही मन हमारे मन पे लागू है, हमारे बुद्धि अहंकार पे लागू है। अगर अर्जुन का मन परिवर्तित हुआ है तो कोई नई गति किसी एक चीज ने उसको दी है। बड़े ध्यान से समझ लेना। अब वो गति क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है, ये हम में से कईयों ने कहा, बड़ा अच्छा कहा। अब थोड़ी अर्जुन की बात पर मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि कृष्ण तो अभी गीता में कुछ बोले ही नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है उसकी बात में, वो मैं आपसे कहता हूं कि कौन सी गति है, कौन सा फोर्स है जिस वजह से अर्जुन बदल गया, उसकी विचार शैली बदल गई। ये कौन सी फोर्स है और वो फोर्स कितनी पावरफुल है। दो चीजें समझना, अगर कोई चीज बदल रही है तो फोर्स है, और फोर्स कितनी पावरफुल है, ये दो चीज पहचानना एक कला है। बगैर कारण के कोई चीज कभी नहीं बदलती, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। डे टू डे व्यवहार में, बिजनेस में अगर मनुष्य असफल है चारों तरफ, तो वो इन साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को नहीं समझता है, उस वजह से असफल है। अगर आपके आपसी रिश्ते में, बड़े ध्यान से समझना, अगर आपके आपसी रिश्ते में भी कभी कोई नया व्यवहार करता है, अच्छा या बुरा, तो समझ जाना कि कोई एक नई फोर्स, अच्छी या बुरी, आई है। बगैर उसके वो जैसा व्यवहार करता आ रहा है वैसा ही व्यवहार करेगा। ये एक बड़ा ही सीधा और साफ गणित है। My Life in My Words, Krishna, a research based story of Krishna's entire life. I am the mind, the master key to achieve anything you want. Deep Talks Bhagavad Gita by Deep Trivedi. 18 chapters of wisdom by the renowned author Deep Trivedi. Available on atmanistore.com and all other leading bookstores and e-commerce sites.